चले चला, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता के द्वारा, किसके द्वारा? पत्ता के द्वारा। बता दिए थे यूरिया की मात्रा कितना होती है? चला 20 mg। कितना होती है? 20 mg। कोई दिक्कत है इसमें? ध्यान दे दो। क्लोरोफिल वर्णकरण कैसा होता है? हरा। इसके बारे में बता देते। कवक में पोषण कौन से विधि? निर्जीवी। स्टोमाटा पौधे किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। स्टोमाटा कैसे पता चला? तो पत्तियों को पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा, पत्तियों पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। सिलिया फ्रेला किसमें पाया जाता है? सिलिया फ्रेला पैरामीशियम में। समझ चला? यहां तक हो गया था और ये आगे भी हो गया था शायद। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। हाँ, तो स्वपोषी पोषण मानी पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को क्या चाहिए? चला क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, अनिल में से सभी। रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया। चलो आपको बताए थे कि रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या होता है? आयरन। आयरन जब कम हो जाएगा क्या होगा? एनीमिया। यानी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा हीमोग्लोबिन की कमी से क्या भी हो सकता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन घटेगा तो आयरन घटेगा, आयरन घटेगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। दही में जमने की, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जमने की कौन होता है? किण्वन। समझ लीजिए। चला किण्वन जब समय तो अपघटन क्या होता है? अपघटन क्या होता है बारे बताइए इसके बारे में। अपघटन का मतलब होता है कोई भी चीज को टूट कर अलग होना, टूट कर अलग होना, टूट कर अलग होना। जैसे समझ लीजिए चला, जैसे H2 है, क्या चला? जल को इसको गर्म कर रहा है, जल का कर रहे हैं गर्म, तो चला H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी H2O का अपघटन हो गया। एक प्रकार के चला वियोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया है कि नहीं? इसमें एक गो टूट के बना रहा है, दो गो, इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? वियोजन। अब वियोजन को हम लोग अपघटन भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते चला? अपघटन। समझ गए? वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन। चला अपघटन का मतलब क्या होता है? एक चीज को दो में बटा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? चला पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? चला C6H12। ठीक है चला। और उत्सर्जन क्या होता है? तो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर में, उसको शरीर से क्या निकाल देना? बाहर। जैसे लार को बाहर निकाल दे, लार करे खखार, खखार समझते हैं ना? हाँ, बलगम, बलगम को बाहर निकाल देना, पेशाब को बाहर निकाल देना, पैखाना बाहर निकाल देना। ये सब क्या चला? उत्सर्जन की प्रक्रिया। क्या है? उत्सर्जन की। हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को, यानी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इसके बारे में जान गए। लेकिन दही जमने की क्रिया क्या है? तो किण्वन। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? परागमय, अर्धपरागमय, सॉरी, क्या होती है? अर्धपरागमय। सी। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपरागमय। अर्धपरागमय मतलब होता है सब चीज उसके अंदर पार नहीं कर सकता, छोटा छोटा कौन ही पार कर सकता है। ठीक है। और वो किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा पार कर सकता है? चला विसरण विधि द्वारा। ये बात याद रखने वाला बात है। कोशिका झिल्ली में जो छोटे छोटे जो कौन होते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं, किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। आवाज से मतलब है चला, चेहरा लाइक से कोई मतलब नहीं। पादप आगे आइए। अच्छा बताइए चला कोशिका झिल्ली कथी का बनी होती है? कोशिका झिल्ली कौन सी का बनी होती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब हो गया लिपिड। प्लस प्रोटीन। जिसको जिसके पास नोट्स है अपना नोट्स आगे रख लीजिए और उस क्वेश्चन के बगल में इसको बात को लिख लीजिए। तो कोशिका झिल्ली कौन सी की बनी होती है? तो इसका सामने लिख लीजिए, जगह होगा खाली। लिपोप्रोटीन लीजिए बगल में। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, पूछ भी सकता है। कोशिका झिल्ली कौन सी की बनी होती है? लिपोप्रोटीन। इसीलिए बोले तो सबके पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स रहेगा और उसके सामने आप लिख लीजिए। अब बहुत सारे आंसर इसमें कोई गलती भी दिए होंगे तो हम सही करवा देंगे उसको। कोशिका झिल्ली कौन सी की बनी होती है? चला लिपोप्रोटीन। क्या होते चला? लिपोप्रोटीन। परागमय के अर्धपरागमय। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कौन सी का बना होता है? तो सेलुलोज। कौन सी चला? सेलुलोज। कथी बना होता है?
और कोशिका भित्ति पेड़ पौधा में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा आदमी दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा आदमी में दोनों में। हमने के एक लेयर का होता है सिर्फ कोशिका झिल्ली, पेड़ पौधा में 2 लेयर होता है, ऊपर कोशिका भित्ति और उसके अंदर कोशिका झिल्ली। ताकि पेड़ पौधे को ज्यादा मजबूती चाहिए, हम लोग ज्यादा मजबूती से मतलब ही नहीं है। हम लोग के पास कपड़ा है, कपड़ा पहन लेंगे, क्या चला, जैकेट लगा लेंगे, हम लोग को शरीर का रक्षा हो जाएगा। पेड़ पौधा रक्षा तो अब करने के लिए कपड़ा थोड़े पहनता है, तो जैकेट थोड़े है, शॉर्ट पैंट जींस थोड़े है, नहीं है। हाँ, तो उसके लिए भगवान 2 परत बना के उसको भेजे हैं, एगो बाहरी रक्षा करेगा, एगो आंतरिक रक्षा करेगा। बाहरी को उसका भित्ति, आंतरिक उसका झिल्ली। समझ गए? आजकल तो नया नया आशिक हो गया है सब, मतलब पेड़ पौधा पर काट के एकदम अपन दिल बना देता है, ऐसा काट के एकदम गहरा है, इतना मोटा हम बना देता है, फूल गेना संगे फूलेना। हाँ, पेड़ पर अपन अपन प्रचार करता है सब प्यार का, सही बात है कि नहीं रे, है ना? हाँ, तो इसलिए पेड़ पौधा उतना नहीं करना चाहिए, उसका भी दर्द है, वो भी सजीव चीज है। समझ आ रहे क्या रहे? पादप में जाइलम, कल बताया चला, जाइलम कौन चीज का परिवहन करता है? जल का। जाइलम जौ से जाइलम, जौ से जल, अब फ से फलोयम, फ से फल, फल मतलब खाए वाला चीज, तो पूरे खाद्य पदार्थ का परिवहन फलोयम, और जल का परिवहन जाइलम। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और जाइलम चला, जल कहां से लेता है? तो जड़ से। कहां से लेता है? जड़ से। तो जड़ से जल लेता है, तो जल कहां जाएगा? नीचे से कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर पत्ती में क्या आवश्यकता है इसका? तो पत्ती में जल की आवश्यकता ही नहीं है, पत्ती में भी जल की आवश्यकताएं है, पत्ती में भी जल की आवश्यकताएं है। तो जड़ के द्वारा ऊपर जाएगा जल, तो जाइलम का जो बहाव होता है नीचे से ऊपर। ये क्वेश्चन पूछता है, जाइलम का बहाव नीचे से ऊपर। फ्लोएम कथी का परिवहन करता है? फल का, यानी भोज्य पदार्थ का। कौन कौन पदार्थ का? भोज्य पदार्थ का। भोज्य पदार्थ फ्लोएम कथी का परिवहन करता है? फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो बताइए क्या पेड़ पौधे भोजन सिर्फ पत्ती को चाहिए, तना को चाहिए, जड़ को भी तो भोजन चाहिए, चारों तरफ चाहिए। हाँ, तो फ्लोएम का बहाव ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। और जाइलम को जल नीचे से ऊपर, कहां से? तो जल नीचे से ऊपर जाता है, समझ रहे हैं? ऊपर से कभी मैंने पेड़ पौधा रोप दिए, उसको ऊपर से पानी पटा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके जड़ में पानी पड़ेगा चला तो फसल लहलहाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, जड़ तक पानी पड़ना चाहिए। देखिए, आइए, तो पादप में जाइलम होता है जल के लिए, अब भोजन के लिए फ्लोएम, भोजन के लिए फ्लोएम। लिख लीजिए सब बगल में, भोजन के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, एक और क्वेश्चन नीचे दिया, देखिए इस ऑप्शन में क्या है, आप लोग लिख लीजिए, चला टाइम नहीं है, आप लोग अपना नोट में लिख लीजिए बगल में, ठीक है? एकदम कहीं उसको रख के जीवन में आचार थोड़ी लगाना है, उसको बगल में लीजिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन जाए आपको। अच्छा, इम्यूनो अम्ल कथी करता है? अमोनिया। पता चला? अमोनिया के विखंडन से बनता है इम्यूनो अम्ल। अमोनिया के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया का सूत्र बहुत ही विषैला चला पदार्थ है, बहुत ही विषैला पदार्थ है। क्या? अमोनिया पेशाब में लगभग 1 से 2% पाया जाता है, चला, ठीक है? और जौहर का काम करता है अमोनिया ही। आदमी का पेशाब रुक जाए ना तो उसको मरने का एकदम कारण क्या होता है? अमोनिया। अच्छा, अमोनिया बहुत ज्यादा महकता भी है, अमोनिया बहुत ज्यादा महकता है। देखिए, एक जगह लिखा रहता है दीवार पर, यहाँ पेशाब करना माना है, तो बिहार के लोग समझता है वो लगातार पहले से पेशाब होत लगा, लगातार पहले से पेशाब होत लगा, वही से लिखा वाला पेशाब करना माना है, वो लगा करेगा। हाँ, जुर्माना भरना होगा, भर देगा, करेगा वही लगे, समझ चला? देखिएगा वहां पर बहुत महकता है। क्या महकता है? अमोनिया। क्या महकता है? अमोनिया। 1 से 2% है, बहुत ज्यादा महकता है, चला, समझ चला? हाँ, लड़काई में लेकर क्या करता है? पौधा तू पेशाब करना है, पौधा हम देखते कौन पहले बढ़ाता है, बढ़ाने के चक्कर में उसको अभी गिला दे सब, तो उसमें यूरिया पाया जाता है, चला। किसी को भी आवश्यकता से अधिक यूरिया मिल जाएगा तो गल नहीं जाएगा। खेत में जाइए, 1 कट्ठा में 10 किलो यूरिया छेड़ दीजिए, क्या होगा? पूरा खेत का फसल जड़ जाएगा, पीला हो जाएगा। खाद डाला जाता है फसल हरियर होने के लिए, इतना ज्यादा खाद डाल दिए तो पूरा पियर जाए, चला, हरियर हरियर रहो तो पियर पियर रहो वाला काम हो जाएगा। आइए, ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? चला, लिख लिए ना, अमीनो में कभी वहन करता है अमोनिया का। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है हमारे शरीर में? बताइए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? चला, अरे आरबीसी। क्या चला? आरबीसी हमारे शरीर में
ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर कौन रहता है? हीमोग्लोबिन। तो चला, अगर हीमोग्लोबिन देगा ऑप्शन में तो हीमोग्लोबिन मारना है। हीमोग्लोबिन आदत का मारना है आरबीसी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन काम कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का मेन काम ही है हमारे शरीर में क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मोबाइल में कौन तकेगा? बोर्ड पता है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया है? भोजन पचना, देखिए कौन सा अभिक्रिया चला? भोजन का पचना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है चला, हाँ उपचयन का चला, उपचयन मतलब देखिए चला, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनता है? ऊर्जा। अंदर जो हमारे शरीर में जो भोजन किए हैं उसका होता है अपघटन। क्या होता है? अपघटन। वो टूटता है और ग्लूकोज के रूप में टूटता है। कैसे रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। तो ऑक्सीजन जब मिलता है चला, भोजन को क्या मिलता है? ऑक्सीजन। भोजन का मिलता है ऑक्सीजन। तो चला, भोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। आप लोग पढ़े हुएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। समझ रहे? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो चला, भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। भोजन का पचना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही चला बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। याद रहेगा ना? अगर यहाँ पे उपचयन देता क्या लिखते हैं? उपचयन। क्या लिखते चला? उपचयन। का दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम क्या है? सेम है। अवकरण मतलब क्या समझते चला? ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अवकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण। ऑक्सीकरण का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन। ये अवकरण का भी नाम है अपचयन। क्या नाम है इसका? अपचयन। अवकरण का क्या नाम है? अपचयन। अपचयन। बात समझ में आ रहा है चला? कितने लोग अपने नोट पर लिख रहा है? सब नोट रख लिया अलग अलग है? अरे आप सारों के बगल में लिखना, लेने करिए। अवकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ना। H2 लिख तो समझ में आ जाएगा। सर बोले थे हाइड्रोजन जुड़ने के लिए अवकरण, ऑक्सीजन जुड़ने के लिए ऑक्सीकरण। अवकरण का दूसरे का नाम कथी है? अपचयन। साइड में लिखते थे छोटा छोटा अक्षर में, लिख लीजिए है? सिर्फ आप लोग एक आंसर में मत कीजिए, एक आंसर याद करना रहता तो आप लोग रट लेते। समझाना भी था। उदासीकरण समझते चला? उदासीकरण क्या होता है बताइए? उदासीकरण क्या होता है बताइए सब लोग? उदासीकरण का मतलब बहुत ही ऐसा मतलब आता है, फेवरेट अभिक्रिया है, अब बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चला अम्ल, कभी चला अम्ल प्लस क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण प्लस जल। इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। को पूछा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्षार ले लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लीजिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O यानी जल। NaCl लवण है। कौन लवण है चला? तो सोडियम क्लोराइड। क्या है इसका सूत्र? कथी बोलते हैं? नमक। क्या बोलते हैं? नमक। ये नमक का सूत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अम्ल भस्म से यानी क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण बोलते हैं। वैल्यू तो अपघटन चला। अपघटन मतलब अभी समझाए हैं। अपघटन मतलब क्या समझा चला अभी? तो ये कोई चीज टूट के अब दो भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। एक चीज टूट के, जैसे देखिए CaCO3, CaCO3 का वैल्यू होता कीजिएगा तो CaO अलग हो जाएगा और CO2 का हो जाएगा अलग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसे सूत्र होता है बताइए? हाँ, संगमरमर। मरमर, संगमरमर क्या होता है? संगमरमर। कैसे सूत्र होता है संगमरमर का? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है? संगमरमर का। संगमरमर से कैसे बना था? ताजमहल मुमताज बेगम के याद में चला एकदम पौधे को बाल बच्चा हो गया, सरा हो मर गए। हाँ बताओ कितना तगड़ा प्यार रहे है। 20 साल के शादी में पौधे बाल बच्चा हटा दे रहे हैं और उसके याद में बना दिया क्या? ताजमहल। देखो चला, अपघटन का मतलब होता है एक चीज टूट के कब बटना तो बात। जब कैल्शियम कार्बोनेट गर्म कीजिएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। आगे आइए, आगे आगे क्वेश्चन।
हाँ 14 का आंसर बताइए चलो सब लोग। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पहले बताए थे अमाशय में। छूट गया। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण, शरीर में भोजन का पचना। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो बताइए अग्नाशय में क्या पाई जाती है? लात, LAT, यानी लाइपेज। क्या चला? लाइपेज। ए से कौन बचाता रहे? ऑनलाइन में बुला के स्टेज मारा हूं। माइलेज 30 से ट्रिप्सिन। कौन सी चला? ट्रिप्सिन। ये कथी के पचाता है? वासा का। कथी पचाता है? स्टार्च का। कथी का चला? स्टार्च। स्टार्च का। ये कथी पचाता है? प्रोटीन। कथी चला पचाता है? प्रोटीन। समझ रहा है? तो लिख लीजिए आप लोग सामने सामने। अग्नाशय में क्या पाया था? चला LAT, लात। लिखना समझा प्रश्न ही, प्रश्न के सामने लिखो ना। जिसके पास नोट्स है अपना नोट्स के सामने लिख लिए। अग्नाशय में क्या पाया था? चला LAT, लात। लात में चला लाइपेज वासा को, एमाइलेज स्टार्च को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को। अच्छा चला आंख में पाया था कार्य? आंख में चला नहीं पाया था। यकृत में क्या पाया था बताइए? इसके अंदर पीत पाया था। क्या पाया चला? पीत। अब पीस कैसा होता है? क्षारीय। इसका पीएच मान 7 पॉइंट है, क्षारीय होगा तो 7.4 का लगभग 7.4। कोई दिक्कत? अब पित्त को स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दो बताइए, सिक्रेटिन या कोलिसिस्टोकाइनिन? कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन चला? कोलिसिस्टोकाइनिन पित्त का स्राव करता है। कोई पूछे पित्त का स्राव कौन करता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन याद रखिएगा इस बात को। पित्त का स्राव कौन करता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन। लात का स्राव कौन करता है? तो सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। लात मतलब LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ये बात याद होना चाहिए। आप लोग प्रश्न को उतारते जाइए कॉपी में, जहां पर नोट्स है उसके बगल में छोटे छोटे अक्षर में लिख लीजिए। जगह बहुत सारा खाली है, जैसे यहाँ पर नोट्स है, इसके बगल में बहुत सारा जगह खाली है। करो प्रश्न नहीं, करो प्रश्न नहीं। 14, हाँ 14 के बगल में लिख लीजिए। अग्नाशय के सामने लिखिए LAT, लात, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, छोटे से अक्षर में लिखो। ठीक है, याद रहेगा प्रश्न एग्जाम में। समझ में आ रहा है? ऐसी ऑब्जेक्टिव को बार बार रिवीजन मारना चला एकदम 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में सही करवाना मेरा काम है। वह एक गलती हो गई ऑब्जेक्टिव तो समझ लो गलती मेरा है, तुम लोग का नहीं है। तो अभी से बहुत समय है, 3 महीने 4 महीने ऑब्जेक्टिव धुआं उड़ जाएगी। क्या चला? हाँ बताइए चला। इनमें किसके द्वारा अमीबा अपना अंतर्ग्रहण करता है? हाँ लेकिन आंसर में दिया है कथी? डी दिया है। आंसर से याद कर लीजिए आप लोग, आंसर गलत दिया है। कुटपाथ के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता अमीबा, केंद्रक दिया ऑप्शन में। ठीक है, आंसर में देखिए सबका लिखा होगा 14 के 15 के डी। सुधार कर लीजिए, इसको क्या होगा? ए। गलती हो गया होगा। ठीक है, उसके अब कौन लेकर रख लेता एग्जाम, यहाँ भी जो नहीं पढ़ता सीधे रख लेता। क्या सदी केंद्रक पढ़ाए हैं? सदी का नोट्स में केंद्रक देता है, नोट्स होता है गलती हो सकता है। आइए इधर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा देखो चला। रक्त में बताए थे, रक्त में जो होता चला कितना % प्लाज्मा होता है? 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। रक्त में 55 से 60% क्या होता है? यानी पानी पानी होता है। चला प्लाज्मा मतलब क्या चला? पानी। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। क्या होता चला? पीला। तो कह रहे रक्त में हल्का पीले रंग का द्रव होता है, इसका कहते हैं प्लाज्मा। मारे एकदम। वासा का पाचन अभी बताए हैं, लात लात लात। लात में जो एल होता है वासा, ई जो होता है वो स्टार्च, और पी जो होता है प्रोटीन होता है ना। टी जो होता है ट्रिप्सिन, टी मतलब ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन। तो वासा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ये कथी का पाचन करता है? स्टार्च का। सामने लिख लीजिए चला, स्टार्च। ट्रिप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन पचाता है। चला हो सकता है कि वासा ना देके प्रोटीन पूछ देवे, ऑप्शन ये रहे। प्रोटीन ना देके स्टार्च पूछ देवे तो माइलेज मारिएगा। समझ रहा है? नोट्स में आप करेक्शन करते जाइए। पेप्सिन कभी पचाता है? चला ये प्रोटीन है। क्या चला? प्रोटीन। चला
और रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंजाइम ट्रिप्सिन किस अंग से संबंधित है? तो कहाँ बताइएगा? अमाशय मारिएगा? नहीं हो, ये तो किसे पाया था है? अग्नाशय में। अग्नाशय चला, ये कहाँ पाया था चला ट्रिप्सिन? तो अग्नाशय में पाया था। कहाँ पाया था? अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। कोई पूछेगा शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन होती है? दूसरी बड़ी ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय। शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। आप पहले नंबर पर यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा के टुकड़ा सब हुए हैं, लीवर के टुकड़ा। समझ रहे मेरा है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि समझ रहे है? और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा होता है, लेकिन काम उसका सबसे बड़ा है। सभी ग्रंथियों को अपना क्या रखता है? देखो सबसे छोटी पूछा ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि तो क्या मारिएगा? पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि चला? एक के नाम है पीट्यूटरी। क्या नाम है? पीट्यूटरी। इसका ही नाम है पीट्यूटरी। इसका ही नाम क्या चला? पीट्यूटरी। क्या नाम है? पीट्यूटरी। चला, इस ग्रंथि को बोलते हैं हम लोग कौन ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं कि अकेले सभी ग्रंथि को नियंत्रण कर, अभी अकेले सब ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रण रखता है। सभी का मेन मालिक है। सबसे देखे में छोटे वाले काम है, सबसे बड़ा मोटबा। समझ गए? तो कोई पूछे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि नोट कर लीजिए, इसको याद नहीं होगा। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और 2 नंबर वाला ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ना, देखो यही जो ना है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावित और बाह्य श्रावित दोनों होता है। अंदर भी श्रावित होता है और बाहर भी श्रावित होता है। बस हमें आया कि नहीं आया? अग्नाशय के बारे में जान लीजिए। अग्नाशय अंतःस्रावित ग्रंथि होता है और बाह्य श्रावित ग्रंथि भी होता है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। जो जैसे पढ़ाता है सबके बारे में पता चल गया आपको? चला। हाँ, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय के कार्य के बारे में सब्जेक्टिव में लिखना था, इतना बारे में लिख देते बहुत है। ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे आपका हम एकदम जोर जाड़ के। आइए चला, अब आइए। सभी हरे पौधे होते हैं, सब तुलसी क्या होते चला? हरे पौधा मतलब शाकाहारी। हरा पौधा मतलब शाकाहारी है ना? समझ आओ तो? हाँ, देखे नहीं। इनमें से किसको पारशक्ति के कारण, अरे गलती शब्द है, किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल दिखाई देना किसके कारण? हाँ चला। तो हीमोग्लोबिन किससे पाया जाता है? तो आरबीसी में। किससे पाया जाता है? आरबीसी में। इसलिए आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। अच्छा बताइए, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? श्वेत। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? श्वेत। डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है? श्वेत। क्यों होता है श्वेत? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी, सॉरी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चला, हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया था? आरबीसी के अंदर। समझ आ गई? हीमोग्लोबिन का काम एक और है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन परिवहन करना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, आरबीसी परिवहन करेगा, डब्ल्यूबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करेगा नहीं? इसके अंदर हीमोग्लोबिन है ही नहीं। बात तो समझ रहे? चला, डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। इसके अंदर होता है, इसलिए ऑक्सीजन का परिवहन करता है। असम में आएगा नहीं है? आरबीसी की संख्या कितना होती है? आरबीसी संख्या कितना होती है? 50 लाख। आरबीसी संख्या कितना होती है? और डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। कितना होती है? इसका जीवन काल 20 से लेके 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 20 से लेके 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन तक, एग्जैक्ट नहीं है, 2 से 5 दिन के अंदर। समझ नहीं आया है? इतना बात रक्त के बारे में जान लीजिए, तो हमेशा पूछता है। आया चला समझ में? हाँ चला, फाइब्रोनोजिन क्या है? फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन जो दोनों है ना, ये रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को थक्का मतलब समझता है? जमाता, जमाना का चला, रक्त को जमाना। देखते हैं खसी कटाता है, इसको खून को रोक लीजिए, थोड़ा देर में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इतना रक्त जमने में 5 मिनट लगता है।
5 से 7 मिनट रक्त का हो जाए चला जम होता है। आपका काट भी दिया गया है ना, कहीं हाथ कट गया तो उसके 5 से 7 मिनट उसको बंद करके रखिए, रक्त अपने आप बंद हो जाएगा। समझ रहे? ज्यादा तो ब्लड नहीं गिरता, अधिकतम 10 मिनट तक रक्त फाका बन जाएगा, यानी जम जाएगा, उसके मुंह पर ब्लड आना का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ज्यादा कटल है, हार के खून को होता है तो थोड़े बंद होगी। अब थोड़े धमनी कट गया थोड़े बंद होगा, ऊपर झाटपर कटे तभी ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्या रहा है? इसको नोट कर लीजिए जिसको इससे पता नहीं होगा। आरबीसी का जीवन काल 100, आरबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का, हाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000, आरबीसी संख्या 50 लाख, 50 लाख, 50 है 5 मिलियन। आगे बढ़े चलो। हाँ चला, अवशोषी अंग, कौन सा अंग? अवशोषी अंग, वैसा अंग जिसका हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं, उसे क्या बोलते हैं? अवशोषी अंग। अवशोषी अंग बताइए चला, बाल में कोई आवश्यकता है? तब बाल ना रहेगा आदमी जिंदा नहीं रहेगा, रहेगा ही। बाल में कोई आवश्यकता है? ये तो अवशोषी अंग है कि नहीं है ना? अपेंडिक्स भी चला होता है, वो बना है घास भूसा खाने के लिए। क्या बना है? आज इंसान तो घास भूसा खाता नहीं है, वो तो खाता है मीट मसाला एकदम, मतलब उसमें जाकर पहुंच जाता है। अब पहुंच जाता है चला सड़ जाता है, धीरे धीरे रुका होता है, फूल जाता है और उसमें घाव हो जाता है। समझ चला? घाव होता है तो उसी का ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। लेकिन हालांकि निकाल देने के बाद कोई ऐसे सुने जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो जिंदा नहीं हो, अगर उसके बाद उसको खाना पीना नहीं पचता, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स चला अवशोषी अंग है, तो शरीर में कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा कचर बचर खा लेने से अपेंडिक्स बड़ा हो जाता है, उसको निकाल लेता है। ये होता है अपेंडिक्स। भले का भेड़ लगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन, मेरा कच्चा बच्चा खाती थी रे। चाउमीन बर्गर भी जा, अब वो अपना पैसा देना, दूसरा पैसा खाला से खेला। हो गया चला, तो सोचिए समझ गया ना? अच्छा नाक को काट देने का सांस आदमी नहीं लेगा, लेगा मतलब धूल कौन अंदर चल जाएगा। समझ चला? हाँ सुपनेखा जिंदा ठीक नहीं थी, हाँ जिंदा नहीं थी सुपनेखा, गई लक्ष्मण जी को एकदम आई लव यू लक्ष्मण जी तो खिसा के नक को काट दिए। क्या होता है हमारे लिए? हाँ समझ गया है? तबे से लड़की से डरी है, आज तक किसी लड़का को प्रपोज नहीं ना करती है, क्या पता कि उसका ही नाक कट जाए, इसी डर में है सब। देखो कौक पोषण की कौन सी विधि? हाँ कौक मरे हुए चीजों खाता है, तो कौक में कौन सी विधि? मृतजीवी। कौक में कौन सी विधि? मृतजीवी। समान अनुशीलन रक्तदाब, रक्तदाब मतलब बीपी, बीपी 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 ब्लड प्रेशर, ध्यान सुना हो राजा नीरज, ध्यान दो। बीपी चला कितना होता है? तो 120/80, यानी 120 जो होता है जाने का रफ्तार है। कौन चला? जाने का रफ्तार है। ये 80 कथी चला? आने का। हमारे शरीर में ब्लड कितना स्पीड से जाता है, आता है कितना स्पीड से, समझ चला? जैसे महिलाएं अपने नहर जाती है खूब स्पीड में, आज जगह बुला गए तो नखरा करिए, चलो ना शाम को चल जाइए, आज रहे शाम को बिहान चल जाइए, समझते हैं? हाँ तो ब्लड का जाने का रफ्तार 120, आने का 80, लेके जाता कौन है चला? धमनी, यानी मोटका लेके जाता है। चला पतारका लेके आता है, सीरा का चला, सीरा। धमनी का होता है मोटा, ऐसे धामिन, धामिन सुना? धामिन, धामिन बहुत मोटा साफ होता है ना, धाव से धामिन, धाव से धमनी। धमनी जो होता है चला बहुत मोटा होता है, समझ आ गया? चला धमनी मोटा होता है और सीरा पतला होता है। कौन है रे? पता ढंग से तो नहीं क्या समझ क्या बात? एक साइड रुके 15 मिनट पर। चलिए रक्तचाप कितना होता है? 120। कितना होता है? 120। आता कितना क्या है? 80। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है बताइए? हाँ प्लेटलेट्स। रक्त को जमाता कौन है? प्लेटलेट्स। रक्त कौन जमाता चला? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो होता है रक्त का जमाता है, लेकिन सब प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, थ्रोम्बिन नहीं है, तो क्या मारेंगे? प्लेटलेट्स। ब्लड को जमाता कौन है? प्लेटलेट्स। ब्लड को कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। अरे उसको बोलते हैं हिंदी में रक्त विमाणु। क्या बोलते हैं इसको? रक्त विमाणु। क्या बोलते हैं? रक्त विमाणु, रक्त विमाणु। पीठ चला कहां साबित होता है? पीठ, पीठ कहां साबित होता है? यकृत। कहां पीठ क्या होता है?
अरे बैठ काला करे थे माइक में आवाज जाएगा। पित्त कहां साबित होता है? यकृत में। पित्त कहां साबित होता है? यकृत में। पादप में जाइलम कति पहुंचने चला? जल। जाइलम कति पहुंचता है? जल। याद रहेगा ना? हाँ। पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। रक्त कौन पंप करता है? हाँ चला नील है। कौन प्रवेश करता है? नील है। रक्त हार्ट के कितने चैम्बर चला? मान लो दिल है, दिल के कितने चैम्बर चला? हाँ, दाया अलिंद बाया अलिंद। दाया नील है, बाया नील है। तो बाया नील जो होता है रक्त क्या करता है? पंप करता है। बाया नील जो रक्त को पंप करता है। तो नील दिया से मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ है? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। लीवर लीवर A4 आवत बैठल बनी। इनमें कौन प्रकार से अंगक है? हरित लवक पढ़ा चुके हैं। मछली में चला कितने कोष्ठ? मछली में कितने हृदय, मतलब कितने दिल होता है? कितने चैम्बर होते हैं? मछली में 3 गो। जितने भी जलीय जीव है क्या चला? जलीय जीव है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 3। जलीय जीव में कितने होते हैं? 3। याद पड़े। हाँ तो जलीय भी है, स्थलीय भी है। मछली स्थल पर नहीं रह सकता है आपको। जलीय जीवन है उसका चला। ब्रिक के संरचना के अपने इकाई को नेफ्रॉन। ब्रिक के इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। याद आएगा चला। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। याद रहना है। कितने दांत होते हैं चला? 32। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त डिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स। याद रहेगा ना। मानो हृदय में कितने चला? हवन में कितने कमरा? 4। हृदय में कितने कमरा? 4। हृदय में 4 कोष्ठक होता है चला। एगो अपने लिए, एगो माता पिता के लिए, हाँ एगो सादा संबंधी भाई बहन के लिए। आइए में जता लोग मर को कटा दे। हाँ सब लोग हर एकदम ये होता है सार्वजनिक। क्लोरोफिल का रंग कैसे होता चला? हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसे होता है? हरा। चलिए ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया एक चैप्टर का। जितना सब्जेक्टिव है इसका आंसर सबको लिख के लाना है। जो नहीं लिख के